कृष्ण। संसार में सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य यदि है और भगवद गीता आज इट इज को वितरण करना। भगवान इसी अघन महीना की शुक्ल पक्ष एकादशी, इसको मुख्यतः एकादशी कहा जाता है, उसी एकादशी में भगवद गीता वितरण दिए, संसार को ज्ञान दिए। और वो गीता यथारूप ज्ञान यदि संसार को मिलता है तो इस संसार में सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य इसे है। ये मेरा बात नहीं, बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े मनीषी लोग, महापुरुष लोग को इसको बताया। हम तत्काल के भारत के प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी जी भी यही बात घोषणा की। कल मैं दुनिया को किसी गिफ्ट देने के लिए चाहता हूँ, अच्छे संसार में भारत का गिफ्ट क्या सबसे बड़ा चीज़ वो भगवद गीता है, इससे बड़ा कर कोई चीज़ नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना जितना फ्रेंड सर्कल माने राष्ट्र नायक हैं अलग अलग देश में, उन्होंने भगवद गीता गिफ्ट किए जा कर के। प्रथम जो मिलने के लिए गए थे राष्ट्र प्रधानमंत्री बनने के बाद में, वो गिफ्ट स्वरूप माने उपहार स्वरूप से भारत की सर्वश्रेष्ठ उपहार हिसाब से उन्होंने भगवद गीता को चुने और भगवद गीता को वितरण किए। मेरा यहाँ प्रश्न था, भगवद गीता यथारूप वितरण करना सबसे बड़ा महत्वपूर्ण आज इट इज भगवद गीता आज इट इज। जो भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य, उन्होंने कमेंट्री दिए। क्यों? गीता तो बहुत सारी गीता भारत में है, उपलब्ध है, किंतु वो गीता की क्यों वितरण करने के लिए लिखा गया नहीं? कारण वो गीता में मायावादी दर्शन है, जिस मायावादी दर्शन पढ़ने से लोग भ्रमित हो जाएंगे, भगवान कृष्ण के शरण में नहीं जाएंगे, वो मायावादी भगवान को निराकार सोचेंगे। ऐसा पाखंडियों द्वारा कमेंट्री टीका किया गया। वैसा कमेंट्री टीका को वितरण करने से लोगों की कल्याण नहीं हो सकता। ये बात को पद्म पुराण में भगवान शिव जी कोट करते हैं, कहते हैं अवैष्णव मुखद गिना पुत हरि कथामृतम। हरि कथा अमृत भगवद गीता यदि अवैष्णव मुख में सुना जाए वो फलप्रद नहीं हो सकता है, वो विषैली हुए हैं। बोलते हैं जिसी प्रकार सर्प उच्छिष्ट दूध, जैसे ही देखने के लिए दूध लेकर लगेगा देखने के लिए, किंतु सर्प उच्छिष्ट दूध यदि पिएगे वो सर्क मन शरीर का हमारा हानि पहुंचा देगा, मृत्यु दिला देगा। वो दूध जो दूध पुष्टि की होता है, किंतु पुष्टि के बदल में देह में विषैली प्रभाव से शरीर को खत्म कर सकता है उसके। इसी प्रकार अवैष्णव मुख से यदि हरि कथा कमेंट्री टीका, भगवान की अमृत तुल्य कथा, हरि कथा तो अमृत तुल्य, यदि अवैष्णव मुख में आया हुआ हरि कथा यदि प्रचार करा जाए, लोगों को वितरण करा जाए, वो विषप्रद हो जाता है, विषैली हो जाता है। इसलिए वैष्णव आचार्य के द्वारा लिखित भगवत कमेंट्री टीका संसार वितरण होना चाहिए। इसलिए यथारूप गीता देने से लोगों की कल्याण हो सकता है। नहीं तो ये मायावादी अवैष्णव पाखंड के द्वारा लिखा हुआ भगवद गीता, वो नाम पूजा प्रतिष्ठा के लिए कमेंट्री टीका लिखे भगवद गीता, इन्हीं गीता को यदि वितरण करा जाए कोई फल मिलेगा नहीं, उल्टा उससे गलत असर पड़ जाएगा। जैसे विषैली दूध जैसा ही अवैष्णव मुखद गिना पुत हरि कथामृतम यथा सर्प उच्छिष्ट यथा पयो। जिस प्रकार सर्प उच्छिष्ट यथा दूध है, ऐसा ही ये दूध हरि कथा हो सकता है। इसलिए उनसे श्रवणम नैव कर्तव्यम, भगवान शिव जी बोल रहा है। बोल रहा है जिस प्रकार अवैष्णव मुखद गिना पुत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम, इसको श्रवण करना नहीं है। यथा सर्प उच्छिष्ट यथा पयो, इससे सुनना नहीं। भगवान शिव जी का कमेंट्री सनातन गोस्वामी हरिभक्त विलास में कोट किए है, ये पद्म पुराण की श्लोक है। इसलिए अवैष्णव मुख है, बहुत सारी अवैष्णव आज भारत में फैला हुआ अवैष्णव, जो वैष्णव भगवान के कृष्ण के भक्त नहीं है, कोई देवादेवी भक्त पूजा में, कोई निराकार ब्रह्म में, निराकार ज्योति में, कहाँ कहाँ उनके, और निजों को खोद कभी कोई भगवान बनने वाला है। ऐसा लोग कमेंट्री टिका दिए भगवद गीता को, जिससे पढ़ के लोग कृष्ण की शरण, जैसे कृष्ण की भगवद गीता मुख्य जो सारे भगवान कृष्ण भगवद गीता में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, कृष्ण बोलते माम एकम, एकमात्र मेरा शरण में आओ, मैं सब प्रकार पाप से मुक्ति दिलाऊंगा। मेरा भक्त बनो, मनमोना भव मद भक्त मत जाजी मांग नमस्कुरु। मेरा भक्त बनिए, मेरा भावना में रहिए। कृष्ण को हरे, कृष्ण भगवत गीता उपदेश दिया अर्जुन को, एक याद करे, मेरा भक्त बनिए, मेरा पूजा करिए, मेरे को नमस्कार करिए। सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी, में प्रिय बन सकते कृष्ण की। कृष्ण मुकुंद है, मुक्ति दिलाएंगे सभी को यदि उनकी शरण में जाएंगे, किंतु वो कृष्ण की शरण छुड़ा देता है। ऐसा गीता ऊपर कमेंट्री मायावादी दर्शन, गीता तो साफ साफ आंसर है, कृष्ण बोल रहे हैं
और किंतु उसको ये लोग को कृष्ण की जो बात है भगवत गीता वो सूर्य के समान है, प्रकाशमय है, किंतु ये मायावादी दर्शन ये बादल की जैसा ही उसको ढक देता है। इसीलिए मायावादी अवैष्णव मुख में लिखा हुआ भगवत गीता वितरण करने से कोई फायदा मिलेगा नहीं। यदि भगवत गीता वितरण करना है, भगवत गीता यथारूप आज इट इज भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा दिए, जो संसार को परिवर्तन दिया, संसार अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया तक हर देश में, यूरोपियन हो, अमेरिकन हो, रशियन हो, युद्ध हो, जापानी हो कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सभी को कृष्ण भक्ति में जोड़ा और कृष्ण की शरण दिलाया। ये प्रैक्टिकल फलती परिचयात भगवत गीता पढ़ने से कृष्ण की शरण में आना चाहिए, किंतु उन लोगों गीता पढ़ी कोई कृष्ण भक्त बना नहीं, कि परिवर्तन नहीं हुआ अपने जीवन में, किंतु इसमें मेल्छ जवन जैसा ही चंडाल तो कृष्ण की भगवत गीता पढ़ करके वो कृष्ण के शरण भक्त बन के वैष्णव बन गए। ये प्रमाण है भगवत गीता की यथारूप पढ़ने उनका फल की परिचय है, फलती परिचयात उसके रिजल्ट में निकलता वो कैसा गीता है। इसलिए प्रमाण है प्रभुपाद की गीता है जो यथारूप गीता, जिसको पढ़ कर के कोई भी व्यक्ति संसार के निम्न क्लास की लोग से लेकर के उच्च वर्ग तक लोग सभी को कृष्ण भक्ति में प्रेरणा दिया, कृष्ण भक्ति में जुड़ा। ये प्रमाण है। जैसे भगवत गीता सरेंडर अनटू मी, भगवत गीता की यही लक्ष्य है, कृष्ण की शरण आने, कृष्ण बोल रहा है, इसलिए कृष्ण के शरण आने के लिए भगवत गीता यथारूप सबको वितरण करना चाहिए। ये सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्य है। संसार में यदि कोई कल्याणकारी कार्य है भगवत गीता को वितरण और यथारूप भगवत गीता वितरण। अब यदि आपको चाहते जरूर इसी महीना में ये गीता जयंती मैराथन अवसर पर जरूर इसके वितरण करने के लिए संस्पर्श गीता कुछ ना कुछ, भले 1 हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 1000 हो, गीता अपने हाथ में दूसरा को दिलाइए, पढ़ाइए, गीता वितरण करिए, संसार की तभी कल्याण हो सकता है। जितना सामर्थ्य है आप करिए। आपको इतना हमारा रिक्वेस्ट है, हम से योगायोग करिए। यदि चाहते हैं हम लोग स्कूल कॉलेज जाते हैं भगवत गीता वितरण करने के लिए, आप सहयोग करिए, भगवत गीता स्पॉन्सर करिए, लोगों को स्कूल कॉलेज बच्चे को दीजिए, जैसा कि उनको बच्चे के चरित्र निर्माण हो, सदा रास्ता में रहे, सुखी रहे, उनके जीवन के कल्याणमय हो। हरे कृष्णा। वीडियो अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।